तो ये वीडियो इस बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर तुम भी नॉलेज लेना चाहते हो ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, और अगर तुम भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम तुरंत ही इस वीडियो को स्क्रॉल कर दो और आगे चल के दूसरे वीडियो देख लो जो तुमको फेक बताते हैं, जो तुमको उल्लू बनाते हैं, उनकी वीडियो जाकर के देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम जेन्युइनली पैसा कमाना चाहते हो और शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तभी तुम इस वीडियो को देखो पूरे लास्ट तक, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं तुम्हें देखने के लिए। और अगर तुम ठीक है, और अगर अगर तुम देख रहे हो तो अगर तुमने हमारी पहले वाली वीडियो तो नहीं देखी है, जिस जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हमने डाली हुई है, अगर वो तुमने नहीं देखी तो पहले जाकर उस वीडियो को देखो, क्योंकि एक सीरीज हम लोग बना रहे हैं जिसमें हम लोग शेयर मार्केट को में बिगिनर टू प्रो लेवल तक लेकर के जा रहे हैं, जो भी हमारे साथ सीखना चाहता है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लो, तब ये वीडियो तुम देखो, तभी तुम्हें जाकर के समझ में आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग व्यू और कैंडल स्टिक के बारे में। हमने कैंडल स्टिक के बारे में कल एक्सप्लेन किया था, बट उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो आज के दिन हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू में जो जो चीज़ें हमें टूल्स यूज होने वाले हैं ट्रेडिंग के अंदर, जब हम चार्ट में देखेंगे और यूज़ करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत लगने वाली हैं, तो उन सब के बारे में ये वीडियो है। तो आओ चले हम स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और कल की जो हमारा लेक्चर 3 था उसके अंदर हमने जाना कि कैंडल जो होती है, यानी कि एक जो कैंडल होती है वो क्या शो करती है, यानी कि उसका मतलब क्या होता है। इसके अंदर हमने जाना था कि वो उस कैंडल का मतलब क्या होता है और वो बनती कैसे है, ये हमने जाना था। और बट उसके हम पार्ट्स जानना वो थोड़ा मिस हो गया था, तो उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। जब भी कोई कैंडल बनती है तो उसमें इस तरीके की आपको बनेगी, समथिंग लाइक देख सकते हैं, ये रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ये दोनों कैंडल्स बनी हुई हैं। अब जैसे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में जैसे बनी हुई है तो इसमें आपको एक पार्ट जो दिखेगा वो एक सिर्फ एक लाइन टाइप का दिखेगा, और जो सेकंड पार्ट होता है वो एक फुल सॉलिड दिखेगा। तो जो सॉलिड वाला जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बॉडी। सॉलिड वाला जो पार्ट होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और जो सिंगल पार्ट जो होता है जो कि केवल एक लाइनिंग होती है उसे हम बोलते हैं विक। और सेम वही चीज होता है रेड कैंडल में, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। बस बस क्या है कि जो रेड कैंडल है वो प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरी हुई होती है, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गया होता है। तो कैंडल की का जो मेन पार्ट है वो इतना ही है, सिंपल सा। केवल दो ही पार्ट होते हैं इसके, एक जिसको जो निकली हुई होती है, जिसको सिंपल लाइनिंग जो निकली हुई होती है उसे हम बोलते हैं विक, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा ट्रेडिंग व्यू। आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना होता है और इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे जब भी हमें ट्रेड करना होता है तो हमें पता है कि शेयर मार्केट जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे मेन चीज होता है चार्ट, क्योंकि हम जो भी ट्रेड कर रहे होते हैं वो चार्ट ही चाहिए होता है। जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हो तो उसमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, उसमें आपको चाहिए होती हैं कि आप फंडामेंटल चेक कर रहे हो, आप उसमें डेटा चेक कर रहे हो हर चीज का। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना होता है। तो चार्ट देखने के लिए हम लोग जिस वेबसाइट का यूज करते हैं उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जो है इसी पे हम लोग, tradingview.com जो है इसी पे हम लोग अपना चार्ट देखते हैं, चाहे वो हमारा निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो। दोनों ही चार्ट मतलब, या किसी भी स्टॉक का जो हमें चार्ट होता है उसको अगर हमको ट्रेडिंग करना है तो हम देखते हैं कि इसमें ट्रेडिंग व्यू पर ही देखते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू में कुछ चीजें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। जैसे अभी आगे चलेंगे हम लोग तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे आप ये हमारे स्क्रीन पे रेड लाइंस देख रहे होंगे, येलो लाइंस देख रहे होंगे, और ये एक डॉटेड लाइन आ रही है ये नीचे से, ये देख रहे होंगे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो ये सब चीजें जरूरत पड़ने वाली हैं आपको। तो ट्रेडिंग व्यू में वो सब चीजें कहाँ कहाँ होती हैं मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू को यूज करने के लिए जैसे सबसे पहला जो जैसे है सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस, जैसे ये तो मैंने अपना फेवरेट में ऐड कर रखा है इसलिए मुझे सामने शो हो रही होती है। बट एक्चुअल जो होगी आपकी, जो एक्चुअल आपका जो जब आप ओपन करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो मेरा सेटअप किया हुआ है इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको समथिंग लाइक इस तरीके का दिखेगा। ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है।
आपको इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें आप कैसे खोजोगे कि कौन सा चीज कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमारे जो काम की चीज आने वाली है उसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो होती है इसको हम किसी भी तरीके से खींच सकते हैं, चाहे ऊपर से नीचे हो या ऊपर से नीचे हो, कहीं से भी हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन कैसे होती है, क्या होती है, क्यों खींची जाती है, ये सब चीजें मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। बट अभी सिंपल से ये समझ लो कि जैसे हमें यूज लगने वाली है तो सबसे पहला जो होता है उसमें हमें चाहिए होती है ट्रेंड लाइन। दूसरे नंबर पे आती है हॉरिजेंटल लाइन, जिसे हम बोलते हैं लेवल्स ड्रॉ ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कोई भी लेवल होता है ड्रॉ करने के लिए, समझने के लिए कि मार्केट में कौन सा अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो कहाँ से बाउंस ले सकता है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो कहाँ से बाउंस लेगा, उसके लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा यूज करने के लिए हॉरिजॉन्टल रे, जो कि आपको ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के सब आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएंगी। हॉरिजॉन्टल रे इसका भी यूज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरीके ही यूज होता है, बस थोड़ा डिफरेंट होता है यूज। तो ये चीजें भी मैं आपको आने वाली जो वीडियोस होंगी आपको उसमें मैं समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना बताऊंगा, उसमें ये सब चीजें बताऊंगा कि ये सब लाइनें कहाँ यूज की जाती हैं। ठीक है, अब रही बात नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा यूज करने के लिए चीजें हैं, अब वापस से हमारी स्क्रीन पे आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी चीज है वो ये है, इसे हम बोलते हैं फिबोनाची टूल। फिबोनाची नंबर आपने बहुत बार सुने होंगे और ये एक यूनिवर्सल नंबर है, तो इसका भी उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका भी उपयोग हम लोग समझेंगे। और फिबोनाची टूल हमारा कहाँ पे होता है, जिस लाइन में हम लोग अभी तक गए हुए थे उससे जस्ट नीचे वाली लाइन में हम जब जाएंगे तो ये फिब रिट्रेसमेंट के नाम से आता है। तो इसे ही हम फिबोनाची टूल भी बोलते हैं या फिबोनाकी टूल भी बोलते हैं बहुत लोग, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। फिबोनाकी टूल या फिबोनाची रूल टूल दोनों सेम ही चीजें होती हैं। ठीक है, और ये सब चीजें आपको यूज करनी होती हैं मार्केट के अंदर। थर्ड चीज है हमारा ये है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। यानी कि जब जब कभी भी मार्केट एक किसी रेंज में फंस जाता है या किसी एक ही जगह पे कंसोलिडेट होने लगता है, कंसोलिडेट मतलब आराम करने लगता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं, उसको मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल बॉक्स का। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा दूं, जैसे सपोज ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, मार्केट इसमें बहुत देर तक फंसा रहा, इतना टाइम तक यहाँ फंसा रहा। ये समझिए कि हर एक जो कैंडल बनी हुई है ये 5 मिनट की टाइमिंग दर्शा रही है। अब इसको समझ लीजिए कि इतने टाइम तक मार्केट एक जगह पे ही था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, फिर मार्केट ने नीचे की ओर आया और उसके बाद मार्केट में फर्दर मूव आकर के फिर नीचे की ओर आ गया और वापस से मार्केट यहाँ पे फिर से जोन में कंसोलिडेट होने लगा। यानी कि मतलब कंसोलिडेट करने का मतलब आप जैसे ये इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा हो जाता है, सिंपल समझिए कि क्या हो रहा है कि ये उसी जगह पे रुक गया है और उसी जगह पे सुस्ताने लगा है। यानी कि मतलब ये समझिए कि जैसे आप दौड़ने लगते हैं, दौड़ते 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 फिर जब थोड़ा सा सांसने लगते हैं, तेज से हाँफने लगते हैं, तो वही एक तरीके से समझ लीजिए कि ये टेक्निकल वर्ड में उसको कंसोलिडेशन बोला जाता है। थर्ड टूल है, ये तो हमारा टूल हो गया, ये आप इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल बॉक्स। ये चीज आपको मिल जाएगी, ये चीज आपको मिल जाएगी यहाँ के अंदर, ये ब्रूस, हाइलाइटर, एरो, रेक्टेंगल, ये सब चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा जो है ये शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन के लिए जो ये यूज होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर जब होंगे, जब मैं आपको सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस और पोजीशन कैसे खरीदी जाती है, कैसे बेची जाती है, तो वो सब चीजें मैं जब आपको बताऊंगा उसमें ये जरूरत होंगी, इसमें अभी इनकी कोई जरूरत नहीं लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है टाइम फ्रेम। ठीक है, कि टाइम फ्रेम हमारा कितना यूज हम कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू में एक चीज होती है, एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम जो होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे 5, 15, 1, 1 आवर, 1 डे, और इसमें बहुत सारे 1 सेकंड, 5 सेकंड। तो ये देखिए जो सेकंड वाला है ये हमारे किसी काम का नहीं होता है, और 1 मिनट वाला जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, जो इंस्टेंट ट्रेडिंग करते हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारा प्रॉफिट और लॉस तुरंत निकाल दिए, उसके लिए होता है, उसको स्कैल्प बोला जाता है कि तुरंत हमने लगाया पैसा और तुरंत निकाल लिया। 3 मिनट, 5 मिनट, ये सब चीजें क्या है, ये हमारे टाइम फ्रेम, इसको टाइम फ्रेम बोला जाता है। तो हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमारे लिए मेन काम का होता है 5 मिनट और 15 मिनट।
हमारे लिए जो मेन काम का है वो 5 मिनट और 15 मिनट का ही है। इसी का हम मेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कभी कभार हम यूज़ करते हैं ये 1 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने के लिए बस। बट लेकिन जब हम ट्रेड करने बैठते हैं मार्केट में, जब 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक जब मार्केट ओपन होती है, तो उस टाइम पे हम सिर्फ 5 मिनट और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम लोग 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ये होता है टाइम फ्रेम। और ये थर्ड रहा इंडिकेटर। बहुत सारे लोग इंडिकेटर के बारे में बताते हैं, बट आपके बहुत ज़्यादा मेजर काम के लिए नहीं। इसको आप डबल कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बट ट्रेडिंग के लिए अगर आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको काम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें जो आपको यूज़ लगने वाली है इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसमें जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली है वो मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी चीज़ की आपको इस मार्केट में, इस चार्ट पे, इस ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट ओपन होता है, इसमें आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इतने टूल्स के अलावा। तो बस इतने ही टूल्स लगने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको प्रीमियम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी ये टूल्स होते हैं ये आपको फ्री वाले वर्जन में मिल जाते हैं, और मैं खुद भी फ्री वाला वर्जन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि प्रीमियम में पैसा देने का कोई मतलब नहीं है अभी के टाइम के लिए, क्योंकि जो भी हमारे काम लगने वाले हैं वो हम फ्री वाले वर्जन से भी काम कर सकते हैं अपना जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिंग व्यू का फुल टूर। और बाकी कैंडल स्टिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड, और ये हमारा चौथा लेक्चर था। अगर इससे पहले कोई भी लेक्चर अगर तो आपको जानना हो, तो उसके लिए आपको